खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इस सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर का इस्तीफा सामने आ गया। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष ने खुद इस बात की पुष्टि की है। सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर का इस्तीफा। आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल मेयर चुनाव जब हुए थे तो कई सवालिया निशान जो है वो खड़े किए गए थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद से ही इसकी जांच की मांग की जा रही थी चुनाव की। और अब सुनवाई से पहले ही इस तरह से इस्तीफा ये जो सामने आया है, अपने आप में वो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी इस खबर पर, जिस तरह से अभी तो सुनवाई हुई भी नहीं, सुनवाई से पहले ही मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा भी दे दिया है। महत्वपूर्ण है कि तेजी से घटनाक्रम जो है वो यहाँ बदला है। एक और जो मेयर के चुनाव में जीते थे भारतीय जनता पार्टी के सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल रात को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, वे पार्टी में शामिल हो गए। और खुद जो महासचिव हैं भाजपा के विनोद तावड़े, उन्होंने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इनमें पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला हैं। तो ऐसे में तेजी से ही देखिए घटनाक्रम बदला और अब सुप्रीम सुनवाई होनी है, क्योंकि जो चुनाव में उम्मीदवार थे जो INDI गठबंधन के कुलदीप कुमार टीटा, उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई होनी है। और सुप्रीम सुनवाई देखिए अब दोपहर के बाद सुनवाई होगी, उसमें क्या कुछ निर्देश आते हैं। लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान जिस प्रकार की टिप्पणियां जो चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो है इस चुनाव अधिकारी ने अनिल मसीह भी खुद भी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। और साथ साथ जो है अब सुनवाई के बाद क्या कोर्ट का फैसला आता है। और 3 सदस्यीय देखिए यह खंडपीठ है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, JB पारदीवाला है और एक और जज भी शामिल है। तो ऐसे में देखिए कि अभी सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अब क्या निर्णय देता है, यह देखने वाली बात है। कि हालांकि 3 पार्षदों के आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ मजबूत हुई है। एक तरफ पार्षद जो है जुड़ रहे हैं पार्टी से, दूसरी तरफ ये इस्तीफे के पीछे क्या वजह बताई गई है कुछ? जी देखिए, जिस प्रकार की टिप्पणियां आई थी और सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सवाल उठाए थे, खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस प्रकार का जो रवैया अपनाया गया चुनाव अधिकारी का, उन्होंने उस पर भी एक तरह से इसे बिल्कुल गलत करार दिया था और आपराधिक आचरण इसे माना भी था। तो अब देखने वाली बात है, इसी को देखते हुए संभवतः इस्तीफा दिया गया होगा कि कहीं ना कहीं धांधली जो है वो महसूस की गई होगी। और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई, उसके बाद लगा होगा कि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो पहले ही इस्तीफा दे दिया कि कहीं निर्णय ही हटाने का आ जाए, कोई आदेश इस प्रकार का आ जाए, ऐसी संभावना लगती थी। तब मनोज सोनकर की ओर से इस्तीफा दे दिया गया और अब 3 पार्षद भी आ गए हैं। तो प्रक्रिया देखिए मेयर की दोबारा से करवाई जाएगी। और क्या इस बारे में जो खंडपीठ है, देखिए 3 सदस्यीय खंडपीठ है, ये मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसमें शामिल है और JB पारदीवाला भी है और जस्टिस मनोज मिश्रा है। तो तीनों जजों की खंडपीठ इस बारे में अब क्या निर्णय सुनाती है, यह सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जो लंच के बाद होगी उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। ठीक है, चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आता है सुनवाई में।